टेक्निक क्या है, कैसे की जाती है और कैसे किसान इसे कर कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं, आइए जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए नए विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। इसी विकल्प में एक विकल्प है एरोपोनिक्स तकनीक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोहरे और हवा वाले वातावरण से पौधे उगाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसमें पौधों को मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। फार्म में उगी सब्जियों में उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एरोपोनिक फार्म है। किसी ने सच ही कहा है कि किसी काम को करने के लिए जुनून की बहुत जरूरत होती है। यदि इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो वो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। दुनिया की जन्नत जम्मू कश्मीर के इलाकों में सर्दी के चलते किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सब जानते हैं कि अखरोट और सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हरी सब्जियों को कश्मीर में बाहर से खरीद कर लाया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कश्मीर के किसान अब एरोपोनिक व वाटर कल्चर की खेती को भी अपना रहे हैं। अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और हरी सब्जियों की अच्छी पैदावार भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है कृष्ण साहू। इस प्रकार की खेती मैं कश्मीर वैली में इसलिए शुरू किया हूँ क्योंकि यहाँ बर्फ के सीजन में ग्रीन सब्जी को बाहर से सप्लाई आना भी दिक्कत हो जाता है और अगर सप्लाई आता भी है तो वो महंगी हो जाती है। तो उस समय खेती इसके अंदर बड़ी आसानी से बर्फ को रोक करके हरी भरी सब्जियां मैं इसके अंदर उगा रहा हूँ। कृष्ण साहू एक प्रगतिशील किसान है। वो 1000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में एरोपोनिक व वाटर कल्चर की खेती कर रहे हैं। ये है इनका फार्म। यहाँ पालक, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च की खेती की जा रही है, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। आइए जानते हैं ये कब से एरोपोनिक खेती कर रहे हैं। ये मेरा एरोपोनिक हाउस है। ये मैं पिछले 1 साल से इस प्रकार की खेती में इन्वॉल्व हूँ और ये मेरा काफ़ी सक्सेसफुल पाया गया है। इस एरिया में ऐसा कहीं भी नहीं है इस प्रकार के एरोपोनिक। ये इस एरिया के लिए, इस गुंड एरिया के लिए ये नए प्रकार का एरोपोनिक विधि से ये खेती किया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के खेती यहाँ के लोग भी इसको आए, देखें और सीखें। कश्मीर के किसानों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान एरोपोनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सकें। इतना ही नहीं, किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। मतलब किसानों को एरोपोनिक खेती करवाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा राउंड द ईयर किसानों को अलग अलग क्रॉप्स के बारे में जानकारी देता रहता है। जहाँ तक हाइड्रोपोनिक्स का सवाल है, जिस लिहाज से भी ट्रेनिंग, चाहे वो विलेज लेवल पर ट्रेनिंग होगी, चाहे ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इनको अवेयरनेस प्रोग्राम इनके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ में जितने भी हम यूनिट एस्टेब्लिश कर सके इसके बीच में द मोड ऑफ सब्सिडी एज पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो भी गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम किसानों को सब्सिडी भी देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है इसके साथ जुड़ सकें। कृष्ण साहू की तरह ही अब दूसरे किसान भी इस तकनीक को अपना रहे हैं। मुदस्सर अहमद भी ऐसे ही एक किसान है जो सरकारी स्कूल में टीचर है, लेकिन आज एरोपोनिक खेती करने की योजना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जैसा कि हम जानते हैं कि 5 या 6 महीने अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक बर्फबारी होती है और यहाँ पे सब्जियों की काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो ये हाइड्रोफोनिक्स या एयरफोनिक्स प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, ये पुरानी टेक्निक से सस्ता भी है। मैं भी ये प्रोग्राम जो है ये शुरू करने वाला हूँ अपने घर में और किसान भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इसे जल्दी से ज़्यादा इसको शुरू करें ताकि उनको ये सब्जियाँ मिलती रहें इन 5-6 महीनों में। स्थानीय वेस्टेज का इस्तेमाल करके एरोपोनिक तकनीक से किसानों को खेती के लिए प्रेरित करने वाले एक और शख्स हैं जो कृषि विभाग में कार्यरत हैं। मतलब कश्मीर में एरोपोनिक फार्मिंग का नया सूर्योदय हो रहा है। मैंने
पिछले साल से यहाँ पे हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है लोगों में। तो आज यहाँ पे 34 आसाम राइफल्स ने शुरुआत की यहाँ के लोगों के लिए कि कैसे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो लोग खेतीबाड़ी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए इस नई टेक्नोलॉजी में जो कि मुनाफा बख्श हो सकती है। और ये हाइड्रोपोनिक्स का नाम मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से टेक्नोलॉजी को लाएं यहाँ पे और फिर उसको करें, नहीं, ये अपने लोकल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, थोड़ा सा खर्चा लगता है, लोकल रिसोर्सेज यूज़ होती है, जो भी यहाँ लोकल वेस्टेज एक तरह से थोड़ा सा पॉलीथीन यूज़ होता है उसको यूज़ करके कैसे इसको मुनाफा बख्श बनाया जाए, वो हमने यहाँ पे शुरू किया। कृष्ण साहू ने मात्र 20,000 रुपए की लागत से एरोपोनिक की खेती शुरू की थी और आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कश्मीर में होने वाली बर्फबारी और सर्दी ने इस नई तकनीक को जन्म दी। इस्तेमाल में नहीं लाता है, उस चीज को इस्तेमाल में लाके उनके बीच बीच में सुराख करके हमने पालक के जड़ों को उन सुराखों के अंदर डाले हैं और वो जड़ भली भांति पानी में तैर रहे हैं और उसमें एक पंप लगा दिए हैं ताकि उसके जड़ों को एयर मिल सके और ऊपर में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ये जो हमारी सफेद पन्नी है वो उनको भोजन बनाने में मदद करता है। कश्मीर के कृषि विभाग के निदेशक चौधरी इकबाल भी मानते हैं कि एरोपोनिक एक बेहतरीन कोशिश है। आज इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान भी इस तकनीक को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये कंसेप्ट तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग है वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है और जो मैक्सिमम जो एरियाज हैं वो अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि ज़मीन कम हो रही है, जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हम लोगों ने कोशिश की कि शेर कश्मीर जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनके साथ मिल के कि हम कश्मीर के अंदर हाइड्रोपोनिक्स को किस तरीके से तरजीह दे सकते हैं। अब हाइड्रोपोनिक्स बोलो या एरोपोनिक्स बोलो कि किस तरीके से तरजीह दे सकते हैं, हमने इसका मॉडल जो था वो अपने डायरेक्टरेट में इस साल एक एस्टेब्लिश किया अपने डायरेक्टरेट लेवल पर, क्योंकि जब नुमाइश होती थी तो हम इसके मॉडल लेके डिस्ट्रिक्ट में दिखाते थे। हम यहाँ के लोगों को इस टेक्निक के बारे में बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से जुड़ सकें, क्योंकि यहाँ जो टूरिस्ट का सबसे बड़ी डेस्टिनेशन यहाँ पे हमारा सोनामर्ग है कि यहाँ टूरिस्ट का जो थ्रस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा है और जिस वक्त नई नई जानकारी के साथ साइंस की इजाद के साथ साथ अच्छी तरीके से अगर हम हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स से जो सब्जियां यहाँ पैदा होंगी तो किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जो पहल इन लोगों ने की ताकि जो हमारा यहाँ का गिरदोनवा का किसान है वो एक रोल मॉडल बन सके वादिया कश्मीर के दूसरे किसानों के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक और विलेज लेवल पर किसानों को एरोपोनिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान एरोपोनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सकें। इतना ही नहीं, किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। मतलब किसानों को एरोपोनिक खेती करवाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा राउंड द ईयर किसानों को अलग अलग क्रॉप्स के बारे में जानकारी देता रहता है। जहाँ तक हाइड्रोपोनिक्स का सवाल है, जिस लिहाज से भी ट्रेनिंग, चाहे वो विलेज लेवल पर ट्रेनिंग होगी, चाहे ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इनको अवेयरनेस प्रोग्राम इनके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ में जितने भी हम यूनिट एस्टेब्लिश कर सके इसके बीच में द मोड ऑफ। ये कब से एरोपोनिक खेती कर रहे हैं? ये मेरा एरोपोनिक हाउस है। ये मैं पिछले 1 साल से इस प्रकार की खेती में इन्वॉल्व हूँ और ये मेरा काफ़ी सक्सेसफुल पाया गया है। इस एरिया में ऐसा कहीं भी नहीं है इस प्रकार के एरोपोनिक। ये इस एरिया के लिए, इस गुंड एरिया के लिए ये नए प्रकार का एरोपोनिक विधि से ये खेती किया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के खेती यहाँ के लोग भी इसको आए, देखें और सीखें। कश्मीर के किसानों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है। किसान इसे इसलिए अपना रहे हैं ताकि सर्दियों में हरी सब्जियों की किल्लत न हो। आइए जानते हैं कि एरोपोनिक खेती कैसे की जाती है। मार्केट से ब्लैक प्लास्टिक लाते हैं और इसको टेप के माध्यम से एक बैग की तरह एक बनाते हैं और मार्केट से एक कॉकपिट मिलता है।
कोकपीट भी लाते हैं, उसको पानी में गीला करते हैं और पानी में गीला करने के बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो इस बैग के अंदर डालते हैं और बीच बीच में इस प्रकार से रस्सियां बांध देते हैं ताकि इसके बीच में गैप बनी रहे। और जब पानी की ये देख रहे हैं ये ड्रिफ्ट इस तरीके से डालते हैं, इससे पानी की मात्रा इसको मिलेगा तो मिलते ही जैसे ये सेक बना हुआ है ताकि यहाँ की जो कोकपीट है वो नीचे तक ना आ जाए, इसलिए रस्सी बांधा जाता है और यहाँ से पानी इसमें भी मिलेगी और ये नीचे तक पहुँचेगी। और अधिक पानी अगर हो जाने के कारण ये बूंद बूंद करके टपक के नीचे गिर जाता है। पानी के लिए ये 200 लीटर का सिंटेक्स रखे हुए हैं और ये देखिए एक वाटर पंप के जरिए ये ड्रिफ्ट दिए हुए हैं ताकि एक बार इसको बटन ऑन करने से ये सभी में एक साथ ही ये इन पौधों तक, इन बैगों तक पहुंचते हैं। पालक की खेती के लिए वेस्ट प्लास्टिक की शीट की जरूरत होती है। पालक की जड़ें पानी के अंदर होती हैं, उनसे ही पालक की पैदावार होती है। इससे मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती और फसल भी अच्छी होती है। मार्केट में मिलने वाली है जो मछलियां आती हैं तो उसके कार्टून होते हैं, जो कार्टून को कहीं कोई इस्तेमाल में नहीं लाता है, उस चीज को इस्तेमाल में लाके उनके बीच बीच में सुराख करके हमने पालक के जड़ों को उन सुराखों के अंदर डाले हैं और वो जड़ भली भांति पानी में तैर रहे हैं और उसमें एक पंप लगा दिए हैं ताकि उसके जड़ों को एयर मिल सके और ऊपर में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ये जो हमारी सफेद पन्नी है वो उनको भोजन बनाने में मदद करता है। कश्मीर के कृषि विभाग के निदेशक चौधरी इकबाल भी मानते हैं कि एरोपोनिक एक बेहतरीन कोशिश है। आज इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान भी इस तकनीक को अपनाकर अच्छा मुनाफा